चलो करो। चलिए, हम लोगों ने किरातार्जुनीय 1 से लेकर 10 तक अध्ययन कर लिया है। आज हम 11वें से अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये किस छंद में है? वंशस्थ छंद। वंशस्थ छंद की यति कहाँ होती है? चरणांत यति होती है ना। इसको पढ़ा कैसे जाता है, एक बार हम लोग पढ़ के देखते हैं। कहा अशक्तमाराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीह्यवान् न बाधते त्रिगण परस्परम न बाधते त्रिगण परस्परम। यहाँ से देखिए, त्रिगण इस कर्ता का, ठीक है, त्रिगण है, बाधते न, इस कर्ता का ये क्या है? क्रियापद है। क्लियर हुआ? इस कर्ता का ये क्रिया है। और अब कह रहा है कि अस्य, अस्य मीन्स दुर्योधनस्य ना, अस्य दुर्योधनस्य। क्लियर? अस्य किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए। कहा कि अस्य दुर्योधनस्य, दुर्योधन क्या करता है? कहा कि यथा यथम, यथा यथम माने यथोचित, यथा यथम माने यथोचित, ठीक है, यथोचित। कहा कि यथा यथम यथोचित ना, कहा कि यथोचित विभज्य, विभाजन करके, यथोचित में सम्यक रूप से, यथा यथम विभज्य, विभाजन करके ना, सम्यक रूप से विभाजन करके। और फिर क्या कहा? कहा कि भक्त्या, भक्त्या गुणों में विशेष के कारण ना, और कहा कि समपक्षपातया, समपक्षपातया मीन्स समान पक्षपात वाले ना। कैसे? कहा कि समान पक्षपात वाला। फिर उसके बाद कहा कि असक्त माराधयता, असक्त माने न शक्त इति असक्त ना, मतलब किसी भी चीज पर आसक्ति नहीं है उसकी, अनासक्त भाव से। क्लियर? कहा कि असक्त माराधय, तो आराधयता मतलब सेवन करता हुआ। कहा कि यथा यथम समुचित रूप से, यथोचित, विभज्य माने विभाजन करके। और कहा कि भक्त्या, भक्त्या मीन्स अनुराग विशेष की भावना से। कहा कि समपक्षपातया, समान रूप से पक्षपात वाला, ऐसा नहीं है कि पक्षपाती हो ना, एक को अधिक माने दूसरे को कम माने, ये पक्षपात हो गया। कहा कि नहीं, समपक्षपातया, सम माने बराबर ना, सम मीन्स बराबर। कहा कि समान रूप से मानने वाला, समान पक्षपाती। कौन है समान पक्षपाती? दुर्योधन। और कहा कि असक्तम, देखिए किसी पे आसक्त नहीं, एक पे सक्त हो। जैसे कि मान लीजिए धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते हैं, ठीक है, तो इसमें हम त्रिगणा का मतलब 3 ही पुरुषार्थ को लिया जाएगा, धर्म अर्थ और काम। कहा कि ये किसी एक पुरुषार्थ पर आसक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अनासक्त है, असक्त भाव से है। क्लियर हो रहा है? कहा कि अनासक्त, असक्त भाव से, आराधयता माने सेवन करता हुआ, क्षत्रिय प्रत्यय, सेवन करता हुआ। कहा कि और कैसे? कहा कि गुणानुरागाद इव ना, गुणों में अनुराग के कारण, गुणों में अनुराग के कारण ना, कहा कि गुणों में अनुराग के कारण। कहा कि सख्यमिह्यवान्, मित्रता को, सख्य माने मित्रता को, प्राप्त हुए के समान न। कहा कि न मतलब नहीं, बाधते, अस्य माने उस, अस्य दुर्योधन, अस्य उस दुर्योधन का त्रिगण, तीनों गण, त्रिगण का मतलब धर्म, अर्थ और काम न, परस्परम न बाधते, परस्पर माने एक दूसरे को बाधित नहीं करते हैं।
फिर से देखिए, कहा कि गुणानुरागाद इव, गुणों में अनुराग के कारण न अस्य उस दुर्योधन का त्रिगण है, तीनों गण धर्म अर्थ काम, ये तीनों गण कहा कि सक्षम युवान मित्रता को प्राप्त हो गए हैं। देखिए मित्रता को प्राप्त हो गए, मित्रता पूर्वक रह रहे हैं। कहा कि परस्परम एक दूसरे को न बाधित, बाधित नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? कौन कौन नहीं है बाधित करते हैं? त्रिगणा मीन्स धर्म अर्थ और काम। देखिए अगर मान लीजिए दुर्योधन के, ठीक है, दुर्योधन के उन्नति में, दुर्योधन के राज्यभार में अगर वह धर्म कर रहा है तो इसका मतलब यह है कर्म उस अर्थ उसमें बाधा नहीं बनेगी। अगर धर्म कर रहा है तो धर्म ही करेगा, अर्थ उसमें टांग नहीं अड़ाएगा। अगर टांग अड़ाएगा अर्थात बाधा करेगा तब वो बाधते हो जाएगा। ताकि न बाधते मतलब नहीं बाधित करता है। धर्म के क्षेत्र में अर्थ कोई बाधा नहीं करता, अर्थ के क्षेत्र में काम कोई नहीं बाधा करता और धर्म बाधा नहीं करता। एक दूसरे की क्या करते हैं? सपोर्टर हैं, सपोर्ट कर रहे हैं ना, बाधा नहीं कर रहे हैं। कहा कि परस्परम न बाधते, परस्पर वो बाधित नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? देखिए जैसे अब मान के चलिए बाधा में, बाधा का मतलब यहाँ क्या हुआ कि आप धर्म कर रहे हो तो धर्म करते समय आप अर्थ की भी चिंता कर रहे हो, ये बाधा है। कहा कि नहीं, आप धर्म कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपका पूरा चिंतन धर्म पे होना चाहिए। उस समय अर्थ और काम पर कोई चिंतन नहीं होना चाहिए। अगर चिंतन हो रहा है तो बाधते अस्य हो जाएगा, चिंतन नहीं हो रहा है इसका मतलब न बाधते अस्य है ना, एक दूसरे को कभी बाधित नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? फिर से एक बार देख लीजिए। कहा कि यथायथम मतलब यथोचित, सम्यक रूप से यथोचित, विभज्य विभाजन करके न, विभज्य विभाजन करके, और भक्त्या, भक्त्या मीन्स अनुराग विशेष की भावना से ना, भक्ति भावना से। कहा कि भक्ति भावना से समपक्षपातया, समान पक्षपात वाले, पक्षपाती नहीं है, समान पक्षपात वाले मतलब बराबर का हिस्से, बराबर जो है वो सबको मान रहा है, बराबर का जो दर्जा दे रहा है ना। ताकि ऐसे समान पक्षपाती वह कौन है? दुर्योधन। फिर कहा असक्त अनासक्त मतलब किसी भी चीज पर आसक्त नहीं है, किसी भर भी चीज पर आसक्त नहीं है। कहा कि असक्त होकर के आराधयतः सेवा, सेवन कर रहा है, सेवन करता हुआ। क्लियर? सेवन करता हुआ। और फिर कहा कि गुणानुरागाद इव ना, गुणानुरागाद इव, इसका मतलब क्या हुआ? कहा कि गुणों में अनुराग के कारण, गुणों में अनुराग के कारण, कहा कि अस्य उस दुर्योधन का त्रिगण है, तीनों गण, तीनों समूह सक्षम युवान मित्रता को प्राप्त हो गए हैं ना। ये मानो ये तीनों क्या हैं? ये कहा कि ये तीनों जो है ये तीनों मित्र हो गए हैं ना, मित्र हो गए हैं। इसलिए कहा कि सक्षम मतलब मित्रम, संख्या माने मित्रम, युवान मतलब प्राप्त हुए। कहा मित्रता भाव को प्राप्त हो गए हैं, इसीलिए कहा कि त्रिगण है, ये तीनों गण न परस्परम न बाधते, परस्पर मतलब एक दूसरे को, न मतलब नहीं, बाधते मतलब बाधित करते हैं, एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं, नहीं करते हैं। एक एक का मीनिंग देखिए। असक्त मतलब अनासक्त, मतलब न सक्त इति असक्त, न तत्पुरुष समास। और अब यहां हम टिप्पणी देखते हैं, ठीक है? अर्थ समझ में आ गया पूरा? कर ले जाएंगे अर्थ, कोई दिक्कत? देखिए ये क्या है? ये कर्ता पद है, इस क्रिया ना, इस क्रिया का ये कर्ता पद है। देखिए अगर यहाँ पूछेगा कि बाधते, इस क्रिया का कर्ता कौन है? त्रिगण है। क्लियर? त्रिगण है न बाधते, तीनों गण, तीनों गण में कौन कौन सी चीजें आती हैं? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। क्यों नहीं आता? मोक्ष क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता क्योंकि अभी उसको राज्य को चलाना है, राज्यभार को चलाना है, राज्य में राज्य करना है उसको,
क्लियर, मोक्ष को नहीं चाह रहा है ना, अभी तो तीन है। नहीं तो यहाँ त्रिगण ना चतुर्गण होना चाहिए ना, इसलिए कहा ये तीनों इतना मित्रता को प्राप्त हो गए कि मानो ये एक दूसरे को बाधित नहीं कर रहे हैं। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। एक एक हम देखते हैं ना। अशक्त में क्या है? अशक्त में कहा कि न सक्तः न इति असक्ता। न कौन सा समास होगा? नए तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, और इसमें इसको बनता कैसे है ये अशक्त? कहा कि संच धातु संज, ठीक है, इस धातु से कौन प्रत्यय लगेगा? त प्रत्यय लगेगा। ठीक है, संग धातु से त प्रत्यय लगाएंगे तो सक्तः बनेगा। क्लियर हुआ? आराधयता कैसे बनेगा? आंग उपसर्ग पूर्वक राध धातु से ना सत्री प्रत्यय, सेवन करता हुआ। क्लियर, सेवन करता हुआ। और यथायथम कैसे बनेगा? जैसे होता ना कि यथा कैसे बनेगा? एन प्रकारेण, एन प्रकारेण ना, एन प्रकार। यथा यथम बनेगा यत धात से ना थाल प्रत्यय, जैसे तथा तद धातु से थाल लगाते हैं तो तथा बनता है, उसी प्रकार यद धातु से थाल लगाएंगे तो क्या बनेगा? यथा बनेगा। ठीक हुआ? और विभज्य में क्या है? वि उपसर्ग पूर्वक भज धातु और लप प्रत्यय। क्लियर? और भक्त्या में क्या है? भज सेवायाम धातु ना, देखिए भज सेवायाम, भज सेवायाम धातु से इसमें तीन प्रत्यय लगाएंगे। क्लियर? तीन लगाएंगे तो इसमें क्या बनेगा? आपका बनेगा भक्ति। क्लियर? और इस भक्ति का ये कहां का रूप है? तो कहा इस भक्ति का आपका ये तृतीया का रूप बनेगा। तृतीया एक वचन का रूप बनेगा। क्लियर? और आगे देखिए, समान पक्षपातया में क्या होगा? समः न पक्ष समः, और क्या कहा? कहा कि समः पक्षपातः यस्याम ना सा। कौन सा समास बनेगा? हाँ, ये बहुब्रीही बनेगा ना, ये आपका बहुब्रीही समास बनेगा। क्लियर? और सिर्फ अगर पक्षपातया में पूछता है तब पक्ष, अगर देखिए अगर पक्षपातया में पूछता, अगर पूरे में पूछता है सम पक्षपातया में बहुब्रीही समास। अगर उसमें पूछता है, देख लीजिएगा, पक्षपाता में पक्ष, अगर पक्षपात में पूछता है तो बनेगा पक्षेपातः, पक्षेपातः इति पक्षपातः ना, पक्षपातः। अब समास कौन बनेगा? यहां बनेगा आपका सुप्सुपा समास। क्लियर? अगर समान पक्षपातया में पूछता है तो आपका बनेगा बहुब्रीही समास। अगर वनली केवल पक्षपातया में पूछता है तो पक्षेपातः ना, पक्षेपातः इति पक्षपातः सुप्सुपा समास। क्लियर हो रहा है? और
गुणानुरागाद इव में क्या बनेगा? देखिए देखिए, गुणानुरागा गुणेषु अनुरागः इति गुणानुरागः। क्लियर? कौन सा समास होगा? यहां सुपसुपा समास होगा। सुपसुपा समास होगा ना। और अगर अनुराग पूछता है यहां से, अनुराग, अनुराग में क्या चीजें हैं इसको देख लीजिए। अच्छा एक चीज और है, अनुराग, अनुरागाद पंचमी है ना, यहाँ पंचमी, अनुराग, गुणानुरागाद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इतना जानते रहिएगा। और अनुराग कैसे बनता है इसको देख लेते हैं। अगर देखिए, अगर इसमें विभक्ति पूछता है तो पंचमी विभक्ति, संपूर्ण गुणानुरागाद में पूछता है आपका समास तो सुपसुपा समास। अनुराग कैसे बनता है तो अनु उपसर्ग पूर्वक रम धातु से ना, अनु उपसर्ग पूर्वक रंज धातु, रंज से घाय लगेगा ना, रंज से घाय प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? अनुराग बनेगा। क्लियर हो रहा है ना। असक्षम, सक्षम रूप कहां का बनेगा? सखी शब्द से। देखिए इसको कैसे करना है, सखी शब्द से ना, इस सखी शब्द से एक सूत्र आता है आपका सख्युर्यः ना, तो सख्युर्यः से यह प्रत्यय हो जाएगा तो ये सक्षम बनेगा आपका ना। क्लियर हुआ? हाँ, सक्षम वहीं का बनेगा ना। और यहां इसमें क्या है? सक्षम और ईवान ऐसे है, ई। क्लियर? अब ये कैसे बनेगा देखते हैं अभी। ये कैसे बनेगा? ये कहा कि ये आपका इण गतव धातु, इण गतव धातु से ना, इण गतव धातु से। और इसमें लिट लकार के स्थान पर जो है, इसमें लिट के स्थान पे क्वसु प्रत्यय, लिट के स्थान पर क्वसु प्रत्यय लग करके ये बनेगा ईवान, मतलब प्राप्त हुए। क्लियर? न मतलब नहीं, बाधते ये क्रियापद है ना, ये कहां का रूप बनेगा? बाधते कैसे बनेगा? बाध धातु से ना, बाध धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन और आत्मनेपदी। ठीक हुआ? आत्मनेपद। और ये त्रिगणा क्या है? त्रिगणा इस बाधते क्रिया का कर्ता पद है। त्रिगणा में आता क्या क्या है? यहां पहले मैं बता दिया, धर्म, अर्थ और काम। परस्परम माने एक दूसरे। ठीक हुआ? परस्परम, परम परम, इसका बनता है रूप परम परम, परस्परम बनता है। तो इस श्लोक में और क्या चीजें रह जा रही हैं जो आप लोगों को न समझ में आती हो? सारी चीजें हो गई, प्रत्येक की मीनिंग हो गई। ठीक है, और मीनिंग के साथ साथ प्रत्येक का प्रकृति और प्रत्यय हो गया। अब इससे जो भी प्रश्न बनेगा गलत नहीं होना चाहिए। मेन चीज यहां है, अगर बहुत अंदर से पूछता है तो ये पूछेगा कि ये बाधते क्रिया का कर्ता पद कौन है, तो त्रिगण है। और यह पूछेगा अस्य ना, अस्य किसके लिए आया है? दुर्योधन अस्य। ठीक है, तो आज यहीं तक, कल मिलते हैं 12वें श्लोक के साथ।